एक खुशहाली की बात है और सभी कश्मीरी अवाम के लिए एक खुशी का मुकाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मुबारक सबों को करना चाहिए कि कश्मीर में एट लास्ट इनको इलेक्शन करने पड़े। और जो 370 हटने के बाद आज तक कश्मीर को उन्होंने गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के अंडर रखा था। हमारे यहाँ कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही थी। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों के लिए मुबारक बात है कि हम लोगों को एक मौका मिला कि हम अपने लोगों तक जाए और अपने लोगों की बातें आला हुकाम तक पहुँचाए और लोगों को फिर एक बार ये यकीन दिलाए कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। और जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें हर इंसान को, हर यहाँ के शहरी को मौका दिया जाता है कि अपनी बात करने का। और आज तक जो कश्मीर 370 हटने के बाद 2019 से लेकर आज तक जो असेंबली के बगैर रखा गया, इलेक्शंस के बगैर रखा गया, आज इस चीज़ के लिए हम लोगों ने आज फॉर्म भरा। शायद मेरा पहला ही फॉर्म था, तो इसलिए डेफिनेटली, क्योंकि किसी की वरासत तो है नहीं। जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने हम लोगों को कभी रियल रास्ता नहीं दिखाया और हमें हमेशा कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया कश्मीर के अवाम को। जो कश्मीर का अवाम हमेशा पीस लविंग था, उनको 1987 से लेकर आज तक कभी 87 में रिगिंग नहीं हुई होती। यासीन साहब JKLF चेयरमैन नहीं बनते, वो आज मेन स्ट्रीम में भरोसा कर रहे होते। आज सलाउद्दीन साहब, मोहम्मद यूसुफ जिनका नाम था, वो आज एक XMLA होते। गनीलन साहब को शायद ह्यूरत चेयरमैन नहीं बनना पड़ता, उनको अलबर की तंजीम नहीं बनानी पड़ती। जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वो भी आज एक MLA होते या MP होते। तो इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा टाइम आया कि लोगों तक जाना और लोगों को ये अवेयर कराना। देखिए 370 की बात जो 70 साल से लोग करते थे, जिसकी आगोश में वो सरकारें बनाते थे, उन लोगों को ये दिखाया कि ये आप लोगों की जागीर नहीं थी। ये हर एक इंसान यहाँ बात कर सकता है। और हम प्राउड इंडियंस के साथ साथ प्राउड कश्मीरी है और हम अपने राइट्स के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। किस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं? किस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं? और मैंने 2014 में रिज़ाइन किया है और 2014 में हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़े थे। तो उसके बाद आज मौका मिला, क्योंकि यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था कि जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता था, उनको कोई न कोई पंगे में फंसाए जा देते थे, कोई न कोई इशू बन जाता था और उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता था। आज हमने नॉमिनेशन भरा तो यही मैसेज यूथ को देने के लिए कि देखिए, आज तक आप लोगों को स्टून पेल्टिंग में फंसाया गया, आप लोगों को अलगावादियत में फंसाया गया। आप लोगों के एक अच्छा मौका है। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने भी एक संदेश दिया है, दिल्ली से एक मैसेज दी है कि जितने भी यहाँ अलगावादी नेता है या वो सोच रखने वाले युवा है, उनको एक अच्छा मौका दिया जा रहा है। वो स्टून पेल्टिंग वाली सोच छोड़ दे, ह्यूरत वाली सोच छोड़ दे, एक बार डेमोक्रेसी पे भरोसा करे, एक बार मेन स्ट्रीमिंग में भरोसा करे। तो इसलिए हम उनको एक मैसेज देना चाहें। और दूसरी बात, देखिए, क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से ही बात करना चाहेंगे, यहाँ कि आपने 2008 में स्टून पेल्टिंग की है, 2006 में स्टून पेल्टिंग की है, 2009 में, अगर उनके केस ख़त्म किए गए हैं, अगर कोर्ट ने उनको रिहा किया गया है, मगर उनको आज पुलिस क्यों बंद रख रही है? अगर उनको मौका नहीं दिया जाएगा, अगर उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, उनको वोट डालने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, खुदा के लिए मुझे बताइए, नए कश्मीर का क्या ख्वाब देखते हैं आप? क्या रहेगा आपको? इस तरह के मैसेज आएगा? मुझे नहीं आई, क्योंकि मैं स्टून पेल्टिंग में कभी नहीं था। बट जो हमारे वर्कर्स हैं वो कहते हैं कि जब भी आपके इलेक्शंस होते हैं, हमें जेल में रखा जाता है। क्या रहेगा इस इलेक्शन के लिए? देखिए, हमारा सिंपल सा मंशूर है, कश्मीर के यूथ को डिग्निटी के साथ जीने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। और जो कश्मीर का युवा स्टून पेल्टिंग में फंसा, मिलिटेंसी में फंसा, बाकी मुसीबतों में फंसा, हम नहीं चाहते, हम किसी की माँ की भी गोद सोनी नहीं देखना चाहते, चाहे वो CRPF वाला कोई भी हो। हम नहीं चाहते यहाँ खून खराब हो। हम चाहते हैं कि यहाँ का युवा सामने आए, मेन स्ट्रीमिंग में भरोसा करे। एक बार दिल्ली को फिर एक बार शो करना पड़ेगा। जो 70 साल से हमारे साथ वादे किए गए, जो हमारे झूठे निकले, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से वादे किए, हम उनको बदनाम करना चाहते हैं कि अगर उनके वादे सच्चे हैं तो एक बार युवाओं को सामने आने दीजिए। इस बार इस इलेक्शन में आप इनको जेल में मत रखिए, इस बार हर एक युवा को वोट डालने का हक दे दीजिए। किस पार्टी को आप कर रहे हैं? किस पार्टी से आपका स्लोगन तो ये रहा, आपने कहा कि मैं तमाम युवाओं को छुड़वाना चाहूंगा जेल से, आपका ये स्लोगन रहेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको किसको टक्कर में देखते हैं आप? देखिए, टक्कर में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फार्म भरना ही यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट है कि आज तक आपने जिन युवाओं की बात नहीं की, आज तक आपने कभी ऑटोनॉमी की बात की, कभी 370 की बात की, कभी रायशुमारी की बात की, कभी पाकिस्तान की बात की, कभी अलवर की बात की, कभी ह्यूरत की बात की।
कभी आपने कहा यहाँ का कश्मीरी यूथ पाकिस्तान चला, कभी कुछ। हम चाहते हैं कि ये जो भी, जब यहाँ के पॉलिटिकल, देखिए जब यहाँ पॉलिटिकल, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, जब यहाँ एक मेन स्ट्रीम लीडर को ये चीज़ दी जाएगी, इतनी छूट दी जाएगी, वो ह्यूरत को छोड़ के यहाँ आए, वो ह्यूरत कॉन्फ्रेंस को छोड़ के, वो अलबर्ग को छोड़ के आ सकता है। मेरा युवा जिससे गलती, छोटी सी गलती हुई है स्टूडेंट पलटिंग में, वो सिर्फ इसलिए स्टूडेंट पलटिंग करता था ताकि स्कूल से छुट्टी मिले और उसको आने वाले टाइम में मास प्रमोशन मिले। उसको पता ही नहीं था हम स्टूडेंट पलटिंग क्यों। अगर सजाद गनी लून साहब को मैं नाम लेना चाहूँगा, और बाकी भी जो पॉलिटिकल लीडर्स आज बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उनको मौका दिया जाएगा, मेरे यूथ को क्यों नहीं मौका दिया जाएगा। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में एक्स मिलिटेंट्स को देखते हैं जिन्होंने सरेंडर किया, आज वो अच्छे पोस्ट, वो सरपंच भी थे, वो डीडीसी भी थे, वो बीडीसी भी थे, और मुझे बताइए बाकी जो आम लोग हैं जिनसे गलतियां हुई है 90 में, उनको क्यों नहीं मांगा।